हो गया। तो देखो फर्स्ट वाले 3.4 पढ़ रहे हैं, उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बन गया। काय इतना समय लगा, काय कि दोनों विधि से बता रहे। किताब में जो दिया गया है कि निम्न सवालों समस्याओं को प्रतिस्थापना या प्रतिस्थापना और विलुप्तीकरण या लुप्तीकरण दोनों विधि से क्या कीजिए, बनाइए। इसलिए दोनों विधि से बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है, समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। अब सवाल नंबर 4, 1 का 4, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, ठीक ना। और x/1 माइनस y/3 बटे बराबर में 3। देखिए हम पिछले बार भी बताए थे, पहले हल या सॉल्व लिखिए। जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि जो अब तो प्रॉब्लम दिया गया है, सवाल दिया गया है, यदि वो भिन्न में हो यानी कि अंश बटा हर में हो, तो वो बन जाएगा। विलुप्तीकरण से भी बनेगा, प्रतिस्थापना से भी बनेगा, तुलनात्मक से भी बनेगा, वज्र गुणन से भी बनेगा और ग्राफिया विधि से भी बनेगा। बट वो सवाल लेंदी हो जाएगा। लेंदी हो जाने का मतलब थोड़ा बड़ा खींचाएगा। क्या खींचाएगा? बड़ा। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इस सब का एलसीएम ले करके इसको क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। और एक लाइन वाला 1 लाइनर क्या लाएंगे सवाल, तब उसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से चलते हैं, x+2 2y/3 ई नहीं कि ई बड़ा नहीं बनेगा, बन जाएगा, बट बनाना नहीं है आप लोगों को। ई सब का एलसीएम कितना निकलेगा 6, यहाँ 3x, यहाँ कितना हो जाएगा 4y बराबर -1/1। अब ई गुणा करेगा इससे और ई गुणा करेगा इससे, तो 3x प्लस 4y बराबर में -6। समझे? तो ई हुआ अपना इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखो x/1 माइनस y/3 बराबर नहीं कुछ तो 3/1। इस सब का एलसीएम कितना निकला 3। ये इससे गुना करेगा तो 3x, यहाँ -y 3/1। अब ई गुना करेगा इससे और ई गुना करेगा इससे, तो 3x माइनस y बराबर कितना हो रहा है 9। इक्वेशन सेकंड। समझे? अब इसको हल करना है, तो पहले किससे करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब किससे बनाते हैं, विलोपन या लुप्तीकरण विधि से। अभी जो इक्वेशन निकाले थे फर्स्ट और क्या निकाले थे सेकंड, वही लिख लिए हैं। 3x प्लस 4y बराबर में -6, 3x माइनस y बराबर में 9। अब हम बताए थे जिसमें क्या हल्ला कर रहे हैं आप लोग, जिसमें चिन्ह अपोजिट हो यानी कि माइनस हो किसी में और किसी में क्या हो प्लस हो, तो उसको कटाना है। तो सर इसको कटा दीजिए, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ देखो यहाँ बराबर में है तीनों, है ना 3x, तो इसको एक कटा देते हैं। तो गुना 1 कर क्या करने पर क्या बताए हैं, यदि चिन्ह क्या हो बराबर हो तब हमेशा क्या रहेगा माइनस करने पर। यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। तो 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3x माइनस y 9। अब जब घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस कट गया, 4 और 1 5, माइनस में 6 माइनस में 9 यानी कि कितना हो जाएगा 15। ठीक। अब ई और ई 3 दफे कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हुआ -3, -3। अब यही मान समीकरण फर्स्ट में बैठा देंगे तो वो उत्तर है y बराबर, समीकरण फर्स्ट में y बराबर -3 मान
धरने पर, रखने पर, ठीक ना। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट, इस जगह लिखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y बराबर में माइनस में 6। तो 3x प्लस 4 गुने में माइनस 3, माइनस में 6। 3x माइनस 12 बराबर माइनस में 6। 3x माइनस 6 प्लस 12, तो 3x बराबर 6। ये दोनों कट जाएगा, है ना बाबू। चलो, x का मान कितना हो गया 2 और y का मान माइनस में 3, समझे। तो ये क्या हो गया, लुप्तीकरण विधि। हाँ, तो लुप्तीकरण से बन गया। अब किससे बनाना है, प्रतिस्थापना से। किससे, प्रतिस्थापना से। तो क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में जो इक्वेशन था बटे वाला उबला नहीं लिखना है, लिखेंगे क्या, जो हल किए हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। बोलो तो क्या लिखे हैं, फर्स्ट। अभी इसको हल किए, बोलो ना। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट आपका है 3x प्लस 4y माइनस में 6। यदि इस सवाल उसमें आ जाएगा, किसमें, एग्जाम में, रुको ना, एग्जाम में आ जाएगा, तो यहाँ से नहीं बनाइएगा आप लोग, ठीक ना। चलो एक बार हम फिर से बनाएंगे, छोड़ किताब दो। जैसे कि 3.4 का ईटो सवाल ना हम लोग बना रहे हैं। ईटो पहला x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर में माइनस 1, x माइनस वाई बटे 3 बराबर में 3, इसको बना रहे हैं। बट इसको जो अभी सॉल्व किए, हम लोग सॉल्व किए हैं ना, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकाले हैं, उसको यहाँ लिखेंगे, ना कि इसको हल कर चुके हैं हम लोग। तो फिर से हल करना होगा, तो क्या कर लीजिएगा, करिए देते हैं। चलो फिर से इसका एलसीएम लेंगे उसी टाइप से, 6 3x 4y माइनस 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीपल होगा 3x प्लस 4y माइनस में 6, इक्वेशन फर्स्ट। x अपॉन में 1 माइनस y बटे 3 हो गया, एलसीएम 3x माइनस y, ये अभी किए हैं। ये देखेगा इसको, ये देखेगा इसको, देखने का मतलब किससे है, गुना से है। ये हो गया 9। यहाँ तक आए थे ना, यहाँ तक, तो यहाँ तक हल फिर से कर लीजिएगा, किसमें, प्रतिस्थापना में, ठीक ना। अब इसको बनाते हैं कैसे, प्रतिस्थापन से। यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से 3x माइनस वाई बराबर में 9। तो y का वैल्यू चाहिए हमको, का इसको खत्म करने से अच्छा रहेगा। तो 3x माइनस में 9 बराबर में y, इक्वेशन क्या। अब जहाँ y दिखेगा वहाँ इसको मिटा देंगे, पहले से ही लोग पता है। समीकरण फर्स्ट में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y बराबर में माइनस में 6। y की जगह क्या लिखेंगे, 3x माइनस वाई माइनस 6, है ना, लिख दिए। 3x ये हो गया 4 दिया 12x, ये हो गया, मतलब ये क्या लिख दिए हैं बाबू, यहाँ 9 होगा ना। y का वैल्यू क्या है, 3x माइनस 9, तो 4 3x माइनस 9, 4 दिया 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 30 माइनस में 6, 15x
माइनस 6 प्लस 36, 15x 30 कट गया। तो x का वैल्यू किससे क्या निकल गया? 2। अब लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 मान रखने पर, क्या करने पर, अब जहाँ फर्स्ट होगा वहाँ क्या लिख देंगे? 2। चलिए फर्स्ट क्या है बाबू? 3x प्लस 4y बराबर में -6। तो 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर में -6। 6 प्लस 4y बराबर में -6। तो 4y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -6 4y का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस में 12, एक कट जाएगा यानी कि 3। y बराबर माइनस में, समझे? तो 1 नंबर प्रश्न 3.4 का 1 नंबर पूरी तरह से क्या हो गया? खत्म। काय उत्तर कर रहे हैं? बन गया आपका? जा रहे हैं, ठीक है। तो 3.4 का एक का 1 2 3 और 4 तक क्या हो गया? बन गया। अब सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। फिर तो युग्म बनाने बोल रहे हैं, ठीक है। और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से बनाइए। किस विधि से? विलोपन विधि से, ठीक है। सवाल दूसरा का पहला देखो बाबू, कह रहा है हल या सॉल्व कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 2/1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? यदि भिन्न का सवाल रहे या कोई भी सवाल रहे, यदि रैखिक में इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले क्या लिखना है? माना कि अंश बराबर x, हार बराबर y, भिन्न बराबर अंश बटे में हार, अंश बटे में हार, अंश बटे में हर। सर ये कैसे याद रखेंगे हर और अंश को? तो एगो ट्रिक जो है समझ लीजिए। हर है ना, हाल जानते हैं? हाल कहाँ चलता है? नीचे, खेत में, इसलिए हाल रहेगा नीचे। हाल कहाँ चलता है? हाल कहाँ चलता है? नीचे, जमीन पे नीचे। तो हाल क्या रहेगा? नीचे, और अंश कहाँ रहेगा? ऊपर। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। किससे? प्रश्न से कि अंश में 1 जोड़ दे, अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे, ठीक है, घटा दिए, तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? 1 में। किस में बदल जाती है? लिख लिए, समझे? यहाँ समझिए। हर में 1 जोड़ दिए, नहीं, अंश में 1 जोड़ दिए, हर में 1 घटा दिए, जो प्रश्न में बोल रहा था। तो किस में बदल जाता है? 1 में, ठीक है। अब नेक्स्ट तो 1 ये देखेगा इसको और ये देखेगा इसको। तो x प्लस 1 बराबर y माइनस में 1 जाएगा जात के पास, x घटा y -1 यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो रहा है? -2। दिख रहा है बाबू यहाँ तक? चलो ठीक है, ठीक है ना। अब आगे, यदि हर में 1 जोड़ दे, किसमें? हर में 1 जोड़ दे, पुनः प्रश्न से हर में 1 जोड़ दो। अंश को तो कुछ नहीं करना है, अंश उसी तरह रहेगा। हर में 1 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? 1/2। क्या बन जाता है? 1/2। अब ये गुना करेगा इससे, ये गुना करेगा इससे, तो 2x बराबर y प्लस 1। तो 2x माइनस 1 बराबर में 1 इक्वेशन सेकेंड। समझे? ये हो गया क्या?
फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकेंड। ठीक, अब बोल रहा है विलोपन विधि से किसी को एक को विलुप्त करना है। देख रहे हैं यहाँ भी y है, यहाँ भी क्या है y, चिन्ह क्या है समान है, माइनस माइनस, तो क्या होगा घटाने पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना एक एवं सेकेंड गुना एक कर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। तो जब एक से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो x माइनस वाई बराबर में -2, 2x माइनस वाई बराबर में 1। अब बोल रहा है घटाने पर, तो चिन्ह क्या कर देंगे बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक में दो घट रहे हैं तो माइनस -1 माइनस -1 -2 तो माइनस में 3, ई माइनस क्या हो गया कट गया। ठीक ना, तो अब कहाँ लिखें x बराबर 3, x बराबर 3, समझे, यही मान की तरह बैठा देंगे। चलो यहाँ तक लिखो। अब यही x का मान किस में बैठा देंगे समीकरण फर्स्ट में, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 मान क्या करने पर रखने पर, नहीं रखने, तो फर्स्ट क्या था बताओ, इस जगह लिखा अभी लिखा हुआ x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है बाबू, x माइनस वाई बराबर में -2, जहाँ x दिखेगा वहाँ क्या लिखेंगे हम 3, जहाँ जगह इधर जाएगा तो -y -3 -2 -3 कितना हो गया माइनस में, ठीक है, y का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ एक्स वाई नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए भिन्न, तो भिन्न क्या है x बटे y यानी कि 3/5, समझे। हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 2, दूसरा का दूसरा क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, एक 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु हो या मोनू की आयु हो कोई बात नहीं, सबसे पहले यहाँ मानिए माना कि नीरू की वर्तमान आयु, क्या वर्तमान में जो आयु है x वर्ष है, कितना है x वर्ष। सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष, क्या y वर्ष, ठीक। आज 11 तारीख है ना, y वर्ष, ठीक। अब प्रश्न से क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों 5 साल क्या होगा घटेगा, ये भी 5 साल घटेगा, ये भी 5 साल क्या होगा घटेगा, ठीक।
5 वर्ष पूर्व नीलू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। नीलू जो था सोनू से क्या था, 3 गुनी था। तो दोनों को क्या करना है, बराबर 3 से क्या कर दिया, गुना। तो x में समझे इसको, इसीलिए सवाल बन गया। फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। तो देखिए, नीलू x सोनू y मान लीजिए। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। अरे यार अभी हम समझ लीजिए कि 15 वर्ष के हैं, नहीं 15 वर्ष के, 15 वर्ष के हैं। यदि कोई बच्चा 15 वर्ष का है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले वाजिब है उसका उम्र कितना होगा, 10 वर्ष। 5 क्या हो गया, घट गया। वही माने कि नीलू है x, सोनू है y, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो ई भी 5 वर्ष क्या होगा, घटेगा। ई भी 5 वर्ष घटेगा। अब बोल रहा है नीलू था सोनू से 3 गुना। नीलू जो था ना पहले सोनू का क्या था, 3 गुना। मान लो यहाँ 9 है नीलू, ये सोनू क्या है 3। तो दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो इसमें गुना करेंगे 3 से, ना कि नीलू में। नीलू तो पहले से 3 गुना है ये है, तो उसको क्या करना है, बराबर करना है। तो सोनू में 3 से क्या करेंगे, गुना। ठीक, चलो। तो x माइनस 5 यहाँ क्या हो गया, 3y माइनस में 15। ये आएगा इधर x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y माइनस में 10 इक्वेशन फर्स्ट। समझे? चलो, अब सेकंड क्या है, 10 वर्ष पश्चात नीलू की आयु सोनू की आयु से दुगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, तो पुनः प्रश्न से दिख रहा है दोनों, पुनः प्रश्न से क्या है भाई, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। और लिखे लिखे, तो ई भी 10 साल क्या होगा, बढ़ेगा, और ई भी 10 साल क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों तो बढ़ेगा, लेकिन बोल रहा है कि नीलू सोनू से दुगुनी हो जाएगी। यानी कि सोनू को क्या कर देना है, 2 से गुना, तब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, इसी के बनाते हैं। तो ये हो जाएगा क्या अपना, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस में 20। तो x माइनस 2y बराबर x माइनस 2y बराबर में 10 इक्वेशन सेकेंड। समझे? ये बोल रहा था कर दिए, ये बोल रहा था 10 से, इसको भी कर दिए। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। चलो कत्ता उतर देना। अब यही हो गया समीकरण हम लोगों का। अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं चिन्ह अलग अलग है, काहे इसको कटा देते हैं। गुना एक कर घटाने पर, क्या करने पर, घटाने। तो 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10 घटाएंगे तो सब चीज क्या हो जाएगा, बता जाएगा। तो यहाँ 2 में 3 घट रहा है तो माइनस वाई बचेगा। तो यहाँ क्या होगा, माइनस में 20। नहीं रे, ये और एक क्या हो गया, कट गया। तो वाई का वैल्यू कितना निकल गया, 20। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 20 पर, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 20 मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y बराबर में माइनस में 10। तो x माइनस 3 गुना 20 माइनस में 10।
तो ये क्या हो गया, x माइनस में 60 बराबर माइनस में 10। तो x बराबर देखो उतारे बाबू, क्या क्या 50 वर्ष और 10 वर्ष है, 20 वर्ष। दोनों का उत्तर मिल गया। एक इसका है सोनू का और एक इसका है नीरू का, हाँ नूरी का। समझ लिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।